गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ये सारे 9 के 9 ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। हमारी जन्म कुंडली को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा भाव जो काल पुरुष की कुंडली में है, जो कारकत्व भाव कहा जाता है, यानी कि जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है, वो जुपिटर ही है, यानी गुरु ही है। इनको 5 भाव, सबसे अधिक भाव और सबसे इंपॉर्टेंट भाव दिए गए हैं। इसके साथ साथ इन्हें 2 राशि दी गई है। मीन और धनु राशि के स्वामी हैं। स्वयं जहां बैठते हैं वहां तो फल करते ही हैं, 3 दृष्टि जहां डालते हैं वहां भी ये फल करते हैं। चलिए अब अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए। उसमें आपने देखना है कि बृहस्पति ग्रह आपके कहाँ बैठे हैं। काल पुरुष की कुंडली में आपको दिखा रही हूँ। इस काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो बृहस्पति हैं, जो इनके नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं, यानी कि इनको ये कारक भाव दिए गए हैं, यानी इसमें बैठेंगे तो इनके जो कारक हैं, क्योंकि वो तो आपको वैसे ही अच्छा परिणाम देने लगेंगे। सबसे पहला जो कारक भाव बृहस्पति को दिया गया है वो है द्वितीय घर, यानी कि सेकंड हाउस। सेकंड हाउस होता है हमारा सेविंग्स का घर। सेकंड हाउस होता है हमारी धन संपत्ति का घर, हमारे ऐशो आराम का घर, हमारी वाणी का घर, हीरे जवाहरात का घर, सुख को आप कितना भोग पाओगे उसका घर। दूसरा घर इनको जो दिया गया है वो है पंचम भाव। पंचम भाव होता है हमारी संतान का भाव, हमारी ज्ञान का भाव, हमारी एजुकेशन का भाव, हमारी क्रिएटिविटी भी पंचम से देखी जाती है। प्रेम प्रसंग जो होते हैं, आपके रिलेशनशिप कितने सेटिस्फाइंग होंगे, ये भी पंचम से ही देखते हैं। आपका नाम सम्मान कितना होगा। कुछ लोग YouTube पर, सोशल मीडिया पे अपना नाम बनाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। पंचम भाव उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक कारक होता है। पंचम भाव अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको YouTube पर या ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नाम पहचान जरूर मिलती है। सक्सेस देता है पंचम में आकर के बृहस्पति है, यहाँ से इनका संबंध बन जाए। ये जो घर है ये सक्सेस का है, तो ये ऑल ओवर आपकी लाइफ में सक्सेस देते हैं। जो भी काम करोगे वो अच्छा होगा, क्योंकि ये पूर्व पुण्य का भी घर है, यानी कि आपने पास्ट लाइफ्स में कितने अच्छे काम किए हैं ये इसी से देखा जाता है, या कितने बुरे काम किए हैं ये भी इसी से देखा जाता है। आपकी छवि समाज में कैसी होगी, समाज में लोग आपको फॉलो करेंगे या आप एक लीडर बनेंगे, या समाज में आपकी एक छवि कैसी निर्माण होगी, आप अच्छे हैं बुरे हैं, लोगों का मत कैसा बनेगा, ये भी पंचम भाव से देखा जाता है। और ये भी कारक भाव है बृहस्पति का। तीसरा भाव जो बृहस्पति को दिया गया है वो है नवम घर। ये घर जो होता है ये सौभाग्य का होता है, गुड लक का होता है, हमारा भाग्य इससे जागृत होता है। ये ट्रैवलिंग का भी है, हमारे धर्म कर्म का भी है। हम कैसी एक्टिविटीज करेंगे, अच्छी करेंगे, धार्मिक करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, ये भी यहाँ से देखा जाता है। आपकी यात्राएं कितनी सुखद होंगी, तीर्थ यात्रा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ये भी यहीं से देखा जाता है। पूरे जीवन में आप पूछते हो ना बार बार किस्मत कैसे जगेगी, कब जगेगी, ये 9वें घर से ही देखा जाता है, यानी कि आपके 9th हाउस से। चौथा भाव जो बृहस्पति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है दशम भाव, यानी कि हमारे वर्क का, हमारे काम का, हमारे कर्म का घर। हम कैसा कर्म करेंगे, वो घर कर्म हमें कितना फल देगा, यानी इनकम में कन्वर्ट होगा या नहीं, आपको फेम देगा या नहीं, उसमें सक्सेस होगे या नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हर काम में रुकावट आती है। दशम भाव देखिए आपका कैसा है। दशम भाव में अगर मजबूत होगा, बृहस्पति से प्रभावित होगा, तो आपको हमेशा ही सक्सेस अपने काम में मिलेगी। चाहे व्यापार कर लीजिए, चाहे नौकरी कर लीजिए। नौकरी करते हैं तो पदोन्नति होगी, बार बार प्रमोशन मिलेंगे, एक अच्छे स्टेटस वाली जॉब पर आप पहुंचेंगे। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका बहुत फ्लरिश होगा, बहुत दूर दूर तक आपकी ब्रांचेस होंगी, बहुत सारे अलग अलग व्यापार के आपको अवसर मिलेंगे, या ऐसा हो सकता है बहुत सारे मल्टीपल व्यापार भी आपके हो जाएं। बड़े लोगों से संपर्क होना, समाज में नाम सम्मान होना, पॉलिटिक्स, पावर, ये सभी दशम से हम देखते हैं। और 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट कलयुग में जो घर है, ये भी बृहस्पति ही इसके कारक है, वो है हमारा एकादश भाव, यानी कि 11th हाउस। 11th हाउस हमारी इच्छाओं का कारक है। हमें क्या चाहिए, कौन सी लग्जरी चाहिए, मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या हमारी इच्छाएं हैं, क्या हम मनी को देख पाएंगे, हमारे पास वेल्थ होगा, पैसा होगा नहीं होगा, क्या जीवन में उन्नति होगी, जब मरेंगे तो क्या छोड़ के जाएंगे, सारी चीजें और भोग की जितनी भी सामग्री एकादश भाव से ही हम देखते हैं। साथ ही एकादश भाव बताता है आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स कैसे होंगे, क्या आपके कॉन्टैक्ट्स बड़े लोगों से बनेंगे, क्या आपका उठना बैठना अच्छे लोगों के बीच में होगा, ये भी एकादश भाव बताता है। अब बृहस्पति या तो इनमें से किसी घर में बैठ जाए,
अच्छे होकर के, यानी कि उच्च के होकर के, स्वग्रही होकर के, मित्र के घर में अच्छे होकर के बैठ जाए, या इनकी दृष्टि पड़ जाए इन घरों पर, या फिर इनका जो स्वामी है, इन घरों का जो राशि स्वामी है, राशेष जो है, उसके साथ बृहस्पति की युति अच्छी बन जाए, कोई राजयोग बना रहे हो, तो अपने आप ही ये ग्रह जो है ये बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको अच्छा परिणाम देने लगते हैं। अगर बृहस्पति की दृष्टि भी जहां बैठे हैं वहां से 5वें, 7वें या 9वें घर पे पड़ जाए तो भी उस भाव को वो शुभ बना देते हैं। हाँ, इसके साथ साथ बहुत सारे हमें योग देखने पड़ते हैं कि क्या बृहस्पति की डिग्री कितनी है, वक्री तो नहीं चल रहे हैं, अच्छे पोजीशन में है या नहीं, और किसी ग्रह से दृष्ट तो नहीं है, कितनी उनमें पावर है। लेकिन फिर भी बृहस्पति को एक शुभ ग्रह माना गया है, तो हमेशा वो जहां भी जाते हैं बुरी से बुरी अवस्था में नीच होकर के भी कुछ ना कुछ शुभता हर व्यक्ति को प्रदान जरूर करते हैं। तो ये जो 5 भाव मैंने आपके बताए हैं, अगर इसमें बृहस्पति की आपको दृष्टि पड़ रही है, या बृहस्पति बैठे हैं, या फिर बृहस्पति आपके उस राशि के स्वामी के साथ युति बना रहे हैं, अच्छी युति बना रहे हैं, तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। बृहस्पति को 2 राशियां दी गई हैं, मीन राशि, धनु राशि। अब ये राशि किन भाव में पड़ रही है वो भी देखा जाता है। तो आप समझ रहे हैं बृहस्पति कितने इंपॉर्टेंट है। 5 तो उनको भाव मिल गए, अब जहां बैठेंगे वहां 3 उन्होंने दृष्टि दे दी, और 2 उनके पास राशि हो गई। तो ऐसे करते हुए आपकी पूरी जन्म कुंडली को कहीं ना कहीं कंट्रोल बृहस्पति जरूर करते हैं। तो इनका कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बार बार कहा जाता है गुरु जरूर धारण करें जीवन में, एक गुरु जरूर बनाएं, क्योंकि गुरु ही बृहस्पति है। अगर गुरु जीवन में होगा तो हर जीवन के क्षेत्र में आपको आशीर्वाद, कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति ऑलरेडी वक्री है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, उसके अंदर बृहस्पति या गुरु जहां लिखी है, अगर वहां पे व लिखा है, वक्री लिखा है उसके सामने, या माइनस बना हुआ है, या आपके चार्ट में जहां गुरु ग्रह लिखा है या जुपिटर लिखा है वहां अगर माइनस साइन है, तो समझ लीजिए आपकी बृहस्पति वक्री है। अब वक्री बृहस्पति क्या करेंगे, अगर अच्छे हैं तो आपको बहुत हाइट्स पे पहुंचाएंगे, यानी कि बहुत अच्छा समय आप देखेंगे। जब जब बृहस्पति की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, जब जब उनका गोचर होगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन बृहस्पति जब जब वक्री होंगे, ये आपको जितना दिया है सब समेट लेंगे। ये इनकी बड़ी खतरनाक एक स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार और चढ़ाव बार बार आता रहता है, यानी कि उसने बहुत कुछ लाइफ में पाया, बहुत सारी हाइट देखी, और फिर वो नीचे चला जाता है। लेकिन बृहस्पति सही होते हुए फिर ही उसको बहुत कुछ देते हैं, लेकिन फिर उससे वापस भी ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति को हमेशा आप ठीक करते रहे, उनसे संबंधित उपाय करते रहे, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहे, संतों की सेवा करते रहे। बृहस्पति आपको कभी भी इतना उतार चढ़ाव फिर नहीं दिखाएंगे। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आपको बताती हूँ। वैसे तो ज्योतिष में लाखों सूत्र हैं, लेकिन मैंने अपनी जन्म कुंडली के रीडिंग्स में ये देखा है, जब किसी व्यक्ति का सूर्य और चंद्र मजबूत होता है तो उसके जीवन में कितनी भी समस्या हो, व्यक्ति उन समस्याओं, उन चुनौतियों से घबराता नहीं है और उनको ओवरकम कर ही लेता है। यानी कि सूर्य जो है हमारी लाइफ में विल पावर के कारक है, आत्मा के कारक है, आत्मविश्वास के कारक है। सूर्य मजबूत होंगे तो हमेशा आप में कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आप किसी भी चुनौती को हंस करके स्वीकार करेंगे और उसे कंप्लीट भी करेंगे। अगर चंद्रमा साथ में आपका मजबूत है तो ऐसी स्थिति में मन हमेशा आपका फोकस में रहना रहेगा, आप विचलित कम होंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी बनी रहेगी, छोटी छोटी बातों से घबराएंगे नहीं, मन आपका बहुत अच्छी तरीके से किसी भी काम में लगेगा, और जिस काम को मन लगा के करोगे उसका सफल होना तो निश्चित है। अगर हाँ सूर्य और चंद्र आपके कमजोर है, जन्म कुंडली में ग्रहण लग रहा है उनको राहु केतु का, तो ऐसी स्थिति में आपको बाकी अच्छे ग्रहों का परिणाम भी नहीं मिलता है। और सूर्य और चंद्र अगर मजबूत है तो बुरे से बुरे जितने भी योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं वो उन सबको झेलने के लिए आपको सक्षम बना देते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे राजयोग, योग, कोई दुर्योग या दशा, महादशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म गोचर कौन सी आपकी चल रही है उस समय में,
और बहुत सारी ऐसी दृष्टि इत्यादि का कैलकुलेशन किया जाता है, तभी सही प्रकार से हम आपकी पूरी जन्म कुंडली को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको काफी कुछ आज वक्री जुपिटर के बारे में और बृहस्पति के बारे में बताया है। इसको आप अपने जीवन में उतारें तो जरूर ही सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसी प्रकार की अच्छी नॉलेज और आसान तरीके से आपकी जन्म कुंडली आपको पढ़ना मैं सिखाती रहूंगी। अगली बार आपसे मुलाकात होगी। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।